उन्नाव में विकास कार्य को रुकवाने वाले चेहरों के पीछे कौन? ब्लॉक प्रमुख पुष्पा यादव ने खोला मोर्चा। करोड़ों खाते में पड़े फिर भी विकास को हरी झंडी नहीं, आखिर क्यों? जिस जनता ने तुम्हें नेता बनाया, जिस जनता ने तुम्हें सेहरा पहनाया, जिस जनता ने तुम्हें सराखों में बैठाया, उसी जनता के साथ लुका छिपी ठीक नहीं है साहब। जनता सब जानती है। अधिकारी की क्या मजाल कि क्षेत्र पंचायत के खातों में पड़े 2.5 करोड़ यूं ही पड़े पड़े सड़ जाएं। आखिरकार सिकंदरपुर कर्ण की ब्लॉक प्रमुख पुष्पा यादव ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर मोर्चा खोल दिया, वो भी जिलाधिकारी के सामने। ब्लॉक प्रमुख ने आरोप लगाया कि अधिकारी जानबूझकर टेंडर जारी नहीं कर रहे ताकि विकास कार्य न हो पाए। ब्लॉक प्रमुख ने सख्त तेवर में ये चेतावनी भी दी कि अगर मंगलवार से कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई तो बुधवार से वो सदस्यों के साथ जिलाधिकारी कंपाउंड में धरने पर बैठेंगी। आनन फानन में सीडीओ को जांच सौंपी गई। अगले 2 दिन में या तो अधिकारी मैदान में होंगे या ब्लॉक प्रमुख धरने पर। खैर, नतीजा कुछ भी हो, लेकिन संविधान और ईमानदारी की कस्में खाने वाले कुछ नेता और अधिकारी जनता की बद्दुआ और भगवान के प्रकोप से भी नहीं डरते। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार, INF मीडिया, यूपी। लेकिन चुनने के बाद वो एक जनप्रतिनिधि हो गई। सारे लोगों के साथ उन्होंने मिलजुल कर, हम 1.5 साल सरकार में भी रहे, जब प्रमुख रहे। हमारी कभी कोई मंशा नहीं रही। हमारी सिर्फ ये मंशा थी कि इस विकासखंड में हमारी पत्नी जीती है और विकासखंड को मैं भ्रष्टाचार से मुक्त विकासखंड करा सकूं और इसको ऊंचाइयों तक ले जा सकूं। इस मंशा के साथ हम लोगों ने 1.5 साल, जब हमारी सरकार थी लगभग 2 साल, तब तक विकासखंड में मैंने पूरी तरीके से, पूरी निष्पक्षता से सारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, जो क्षेत्र गंगा घाट का लगा है, इस पर कभी आप घूस के देखिएगा, सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य जो नगर पालिका में शामिल हो रहे थे, उनको उस समय अपनी सरकार में सबको काम देके हमने उनको समायोजित करने का, उनको सम्मान देने का काम प्रमुख जी ने किया था। लेकिन सरकार बदलने के बाद जिस तरीके से हमारी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, लगातार इनकी अवहेलना हो रही है। धनराशि 2 करोड़ के ऊपर ब्लॉक में पड़ी है। क्षेत्र पंचायत के सारे सदस्य गरीब लोग हैं, 100 50 मीटर मांगते हैं, लेकिन हमारी पत्नी अक्षम है कि वो नहीं दे पाती क्योंकि अधिकारी कोई सुन नहीं रहे हैं। इन बातों को लेकर आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले थे और सीडीओ साहब से मिले थे। इन्होंने आश्वासन दिया है और आप ये समझिए कि यहाँ के बड़े अधिकारियों की बात भी छोटे अधिकारी नहीं मानते। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है। जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है आप सुन रहे हैं। नेम प्लेट तोड़ी गई। प्रमुख जी को वहाँ पर उस कक्ष में कभी जाती हैं तो कोई भी विकास खंड का कोई, जब प्रमुख का मतलब है कि क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का जो बीडीओ होते हैं वो उनके सचिव होते हैं, लेकिन बीडीओ से मिलने जाना होता है तो उनके कक्ष में प्रमुख जी को जाना होता है। तो इस तरीके से एक संवैधानिक पद का अपमान हो रहा है। ये सिर्फ पुष्पा यादव नहीं है, इनका अपमान हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक पद का अपमान हो रहा है। पहले कहा गया कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के काम शामिल नहीं किए गए, जबकि क्षेत्र पंचायत में क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का अधिकार ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी हम सब लोगों ने सामंजस्य बिठाने के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के काम, माननीय विधायक जी के, माननीय MLC, माननीय सांसद जी के, सबके काम सम्मिलित करके एक कार्य योजना बनाई गई कि सबके ज़्यादा इन लोगों का अधिकार मर जाए कोई बात नहीं भाई, काम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम लोग किसी तरीके से कोई रास्ता निकालकर क्षेत्र पंचायत के थोड़े बहुत काम करा दें। वो कार्य योजना बनने के बाद कार्रवाई रजिस्टर लिखने में 3 महीने का समय लगाया गया। लगातार अधिकारियों के दर अकेले जाती थी, अकेले सब जगह गई, वहाँ पर आपस में टकराव, तमाम तरह की बातें जब हुई तो आखिरी में अंतिम निर्णय लेके पूरे क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ आज प्रमुख जी गई हैं और प्रमुख जी ने अपनी वेदना संवेदना की। आप लोग वहाँ पर थे। प्रमुख जी ने अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अधिकार के लिए, इनकी आंखों में आंसू भी आए हैं। हम लोग राजनीतिक लोग हैं, लेकिन हम लोग कभी बदले की भावना से काम नहीं किए हैं और ना कभी करेंगे। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन सरकारी तंत्र को भी कम से कम ये समझना चाहिए कि चुने हुए जनप्रतिनिधि की भावना को ध्यान में रखें, उसकी भावना को, उसके अधिकार को ध्यान में रखते हुए काम करें। तो उस धारणा चूर चूर हो रही है। आप देख रहे हैं जिनकी तरफ से विकास खंड के सारे अधिकारी, छोटे से लेकर सारे अधिकारी, कोई भी बात नहीं करते, उनकी कोई मंशा नहीं, ना वो काम करना चाहते हैं। वो केवल एक दिन टाइम काट रहे हैं, किसी तरीके से समय खत्म कर दें और ये जो 2-2.5 करोड़ रुपए की विकास की राशि है इसको चली जाए। तो आप ये समझिए, लोकतंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं,
सरकारी सिस्टम बदलता रहता है। हम लोग भी सरकार में थे तब भी कुछ नहीं किया और आएंगे तब भी हम इस तरह के दुर्भावना नहीं रखेंगे, लेकिन सरकार में आएंगे तो भ्रष्टाचार की जांच निश्चित होगी, क्योंकि करीब से आंखों से हम लोगों ने भ्रष्टाचार देखा है। ये लोग भूल जाएं कि जब सरकार हमारी आएगी तो हम विकास खंड को भूल जाएंगे। हम उसी सरकार में रह के उन भ्रष्टाचार की जांच करा के भ्रष्टाचारियों को जरूर उनको दंड दिलाएंगे। जो इनका अपमान हुआ है, वो उन्होंने किया है, वो उनको ईश्वर देखेगा, उसका कोई बदला हमें नहीं लेना है। मुद्दा साधारण है कि 2.5 साल से पिछले मैं 5 साल से सिकंदरपुर ब्लॉक खंड की अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष होने के नाते पिछले 2.5 साल से मेरे ब्लॉक में कोई कार्य नहीं कराए गए हैं और इसमें जितने अधिकारी हैं सब सम्मिलित हैं। वो चाह रहे हैं, उनकी मंशा ये है कि 2.5 साल के जो कार्य हैं 2 करोड़ की संपत्ति अभी धनराशि अभी बकाया शेष है। उनकी मंशा सिर्फ इतनी है कि किसी तरह से ग्राम पंचायत के चुनाव शुरू हो जाएं और ये धनराशि शेष बची रह जाए और वो हम लोग के खाते में चली जाए। मेरे जितने क्षेत्र पंचायत सदस्य यहाँ खड़े हैं, इन सब ने 1 रुपये का काम नहीं किया है 5 साल में। तो मैं सिर्फ इसी शिकायत के साथ यहाँ पर आई थी कि अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। और ये मेरे अधिकारों का सामूहिक रूप से हनन है, मेरे सारे पंचायत सदस्यों का हनन है कि उनके अधिकार हैं जो वो मांग रहे हैं, वो अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। मैं ब्लॉक के अधिकारियों को दोषी मानती हूँ। जो इस कार्य में जितने भी अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, टेंडर डलवाना है, कार्य योजना में मैंने सबके कार्य सम्मिलित किए हैं, उसके बावजूद भी वो सत्ता पक्ष होने के नाते मेरा हनन कर रहे हैं। मैं यहाँ सपा के कार्यकर्ता के तौर पर नहीं हूँ अध्यक्ष, मैं यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, सिर्फ एक अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों के कार्य कराने के लिए। क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने? अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी कराएंगे कार्रवाई।